बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? इस्लामाबाद यूनाइटेड ने चैम्पियनशिप जीत ली और इस्लामाबाद यूनाइटेड ज़बरदस्त टीम साबित हुई PSL 9 की। उसने मुल्तान सुल्तान को लास्ट बॉल पे हराया और सबसे अच्छी बात यह कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की विकेट्स गिर रही थी लेकिन कंट्रोल उन्होंने नहीं खोया और लास्ट बॉल पे जैसे मैंने कहा जीत लिया मुकाबला। इसमें मुल्तान सुल्तान को दोष ये दूंगा मैं कि मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग तो ठीक थी, उन्होंने इतना छोटा स्कोर भी डिफेंड किया, लेकिन छोटा स्कोर किया ये उनकी गलती है क्योंकि सिर्फ उनके दो बैट्समैन उस्मान खान और इफ्तिखार अहमद के अलावा कोई भी टिक कर नहीं खेल सका। कोई भी शॉट खेलने की मतलब इंटेंट मुझे नज़र नहीं आई कि इन दो बैट्समैनों के अलावा, उस्मान खान और इफ्तिखार अहमद के अलावा कोई भी ऐसा बैटर मुझे नज़र नहीं आया जो इंटेंट से खेल रहा हो, जो एक जिसके जहन में हो कि यार मैंने रन्स बनाने हैं बड़े। तो ये चीज़ नज़र नहीं आई। अब शायद विकेट थोड़ी सी मुश्किल थी बैटिंग के लिए, मुझे ऐसा भी लगता है कि मुल्तान ने टॉस जीता और बैटिंग की। पहले वो बैटिंग करने का फैसला ठीक था या नहीं था, खैर इस पर बहस करना अभी तो बेकार है, लेकिन पिच इतनी ज़्यादा साजगार मुझे लग नहीं रही थी बैटिंग के लिए शुरू में। तो खैर स्कोर थोड़ा सा कम हुआ जिसके बायस इस्लामाबाद ने बहरहाल पकड़ लिया मुल्तान सुल्तान को, तो अच्छा रहा। आज के मैच में एक वाक़या हुआ है जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। वो इमाद वसीम ड्रेसिंग रूम में सिगरेट पीते हुए नज़र आए। अब ये बहुत सारे लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि देखिए ड्रेसिंग रूम एरिया होता है जो टीम का एरिया है। इट्स लाइक एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ड्रेसिंग रूम इज़ लाइक अ बेडरूम। तो बेडरूम के अंदर आपने नहीं घुसना किसी के भी, ये तो मतलब तमीज़ तहजीब की बात भी है। तो इसमें जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, ख़ास तौर से ब्रॉडकास्टर्स को इस पर मैं दोष दूंगा कि आपके पास फुटेज अगर आ गई थी तो आपको ऑन एयर नहीं करना चाहिए था उसको। ये ऐसे नहीं होता कि डायरेक्ट फुटेज आ जाती है। फुटेज पहले आती है कंट्रोल रूम में और कंट्रोल रूम में एक स्विचर लगा होता है, बटन दबाते हैं आप तो वो चीज़ जाती है स्क्रीन के ऊपर। तो ऐसा नहीं था कि इमाद की जो इमेज सिगरेट पीते हुए नज़र आई वो ऐसे ही आ गई और ऐसे निकल गई। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें 2-3 चेक्स होते हैं। तो फाइनल जो आपका स्विच पे बैठा हुआ एडिटर होता है उसकी जिम्मेदारी आती है। तो मैं समझता हूँ PCB को ब्रॉडकास्टर से इस हवाले से पूछना चाहिए और PCB यकीनन पूछेगा भी। बहरहाल ये हुआ। फिर मोहसिन नकवी साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने आज प्रेस टॉक की और मीडिया से उन्होंने तकरीबन घंटा सवा घंटा बात की, बहुत सारे मौज़ूआत पर बात की, जिसमें यह है कि वो कम से कम जो उनका जो पहली तरजीह उनकी है वो पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाना है, उनकी हालत बढ़ाना है। और उन्होंने ना सिर्फ ये बात की बल्कि उन्होंने प्रैक्टिकली नेशनल स्टेडियम कराची के मैनेजर अरशद खान के साथ दौरा भी किया नेशनल स्टेडियम कराची का और मुख्तलिफ स्टैंड्स में उन्होंने हिदायत भी दी हैं। ये उन्होंने बात की। उसके अलावा ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी अगले बरस पाकिस्तान में होगी। वो ये कहते हैं कि एज़ अ पाकिस्तानी मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान में मैचेस हों, जिसके के इम्कानात मुझे कम नज़र आते हैं कि सारे मैचेस पाकिस्तान में हों, क्योंकि इंडिया इज़ अ बिग फैक्टर इन दैट। इंडिया नहीं आता पाकिस्तान खेलने, तो इंडिया अगर इस साल भी नहीं आया तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी तो आपकी फिर उस तरह से नहीं हो पाएगी ना। तो इसके इम्कानात काफ़ी मादूम हैं कि इंडिया आ जाए और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पूरी तरह से पाकिस्तान में हो। और बातें जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि भाई 900 लोग हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और वो चला रहे हैं 11 लोगों की टीम। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि 900 लोग काफ़ी हैं कि नाकाफ़ी हैं। उसके अलावा उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम विल बी अपॉइंटेड बाय द सिलेक्शन कमेटी, और वो कोई उसमें अमल दखल अपना नहीं करेंगे, ये भी उन्होंने कहा। और भी वो कई बातें कर गए कोचेस के हवाले से। उन्होंने कहा कि अगले 10 दिनों में, तकरीबन हफ्ता 10 दिन में आपको हम कोचेस के हवाले से बता देंगे। उनसे सवाल हुआ कि शेन वॉटसन का स्टेटस क्या है, आपने बात की थी उनसे या नहीं की थी। तो उन्होंने कहा कि शेन वॉटसन के बारे में मैं नाम लेकर बात नहीं करूँगा, लेकिन जिससे भी हम बात करते हैं, उससे जो भी हम मामला तय करते हैं वो मीडिया में आ जाते हैं तो उससे वो बंदा नाराज़ फील करता है। तो यही मुझे इशारा मिला कि शायद शेन वॉटसन की जो ख़बरें चली थी कि उनकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा है, वो शायद चीज़ें जब मीडिया की ज़ीनत बनी तो शेन वॉटसन ने अच्छा नहीं फ़ील किया और उसके बाद शेन वॉटसन शायद नाराज़ होकर चले गए। लेकिन ये मामला अभी दरमियान में है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि फ़ॉरेन कोच होगा या लोकल कोच होगा। उन्होंने कहा जो बेहतर होगा वही होगा, पाकिस्तान के लिए जो बेहतर होगा वो करेंगे। अगले 10 रोज़ तक आप इंतज़ार कर लें। उसके अलावा सवालात बहुत ज़्यादा हुए क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा वो मीडिया से इंटरेक्ट करते रहे। लेकिन एक चीज़ जो मोहसिन नकवी साहब में नोटिस की हमने
क्योंकि आज पहला इंटरेक्शन उनसे हुआ था। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग हेडेड शख्स मुझे लगे, डिसीजन मेकर लगे, डिसीजन लेने वाले लगे, क्योंकि ये वज़ीर दाखिला भी अब हैं, अब सेनेटर भी होने वाले हैं। उसके अलावा ये निगरां वज़ीर आला पंजाब भी रहे हैं। तो ये सारे सवाल उनसे हुए कि आप सारी चीज़ों को एक साथ चला लेंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई चला लूँगा। मतलब जिस तरह से वो स्ट्रॉन्ग हेडेड लगे ना, जिस तरह से डिसीजन वो फ़ौरन लेते हैं। आज भी उन्होंने कुछ डिसीजन लिए हैं कि इस तरह से, और पब्लिक को अंदर, आज पब्लिक बेतहाशा थी कराची के स्टेडियम ऑलमोस्ट फुल। तो वो भी मैंने ये सुना, मुझे बताया किसी ने कि मोहसिन नकवी साहब ने आते हुए बाहर जब रश देखा तो उन्होंने आते ही सलमान नसीर साहब से ये पूछा कि भाई आप क्यों सहूलियात नहीं दे रहे, क्यों नहीं आने दे रहे लोगों को। तो उसके बाद शायद पीसीबी ने कुछ ऐसा किया है कि लोग ज़्यादा तादाद में अंदर आए। तो ये 2-4 बातें थी आज के हवाले से। आज फाइनल था PSL 9 का। अब इसके बाद कुछ और करेगी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, और दूसरे भी इवेंट्स हैं जो शुरू हुआ चाहते हैं। तो ये थी आज के हवाले से मेरी एक छोटी सी रिपोर्ट आपके लिए। आपने पसंद की हो तो सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफ़िज़।